नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। और जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के। तो ये फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है 19/9/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है आपका। इसके क्वेश्चन आज हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो बच्चा नया है बेल आइकन को दबाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करना है देखो। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। एक है विनय और दूसरा है विकास। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये विनय है और ये है विकास। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि विकास की आयु के 1/3 थी। तो अगर विकास की आयु 3 मानता हूं तो इसका 1/3 1 हो जाएगा ना। यानी विनय की आयु 5 वर्ष पूर्व 1 थी रेशो में, तो विकास की आयु 3 रही होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, विनय की आयु अब 17 वर्ष है। अब 17 वर्ष है, अगर 5 वर्ष पूर्व मुझे देखना हो कि विनय की आयु कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 12। विकास की आयु, वर्तमान आयु आपको बतानी है। ठीक है, ये 5 वर्ष पूर्व का रेशियो है ना, इसलिए हमने 5 वर्ष पूर्व। अब अगर 17 है तो 12 रही होगी। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, ये 12 गुना है ना, तो यहां भी क्या होगा, यहां भी 12 गुना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये विनय की आयु आई थी ना 5 वर्ष पूर्व, कितनी, 12। तो 5 वर्ष पूर्व विकास की आयु निकालनी है तो 12 से गुना करेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन विकास की आयु वर्तमान पूछी है। आई कब की है, 5 वर्ष पूर्व की, तो 5 वर्ष और जोड़ देते हैं तो अब की आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 41 वर्ष। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि नीचे भी लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 29। ए बी का मान आपको बताना है। a माइनस बी आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करो, a माइनस बी को होल स्केयर कर दो और इधर स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्केयर अगर ओपन करते हैं तो ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस 2ab हो जाएगा ना। ठीक है, और इसका तो स्केयर कर ही दिया था, इधर तो 9। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की आपको वैल्यू दी हुई है 29, तो वो रख देंगे। 29 माइनस 2ab इज इक्वल टू 9, माइनस 2ab इज इक्वल टू 9 माइनस 29 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, -20 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आपको बताना क्या है, ए बी की वैल्यू बतानी है, तो ए बी इज इक्वल टू 20/2। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। मजेदार क्वेश्चन है, दिख भी रहा है आपको सामने। क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कह रहा है ए प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, बी प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। ए बी सी की आपको वैल्यू बतानी है। मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, जहां पर लिखा है ए बी सी शून्य नहीं है। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू अगर मैं रख लेता हूं, यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो मैं बी की वैल्यू रख लेता हूं। अगर बी की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। लेकिन इसने ये कहा है कि a प्लस बी और ए बी और सी शून्य नहीं है, तो 1 नहीं रख सकता। तो अब मैं क्या रख लूँ, 2 रख लूँ। बी की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 2 रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू हमने रखी है कितनी, 2। सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ बी की वैल्यू रख दो 2, प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। 1/c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू -1। तो ये क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा, c -1 आया, ये 1/2 आया, और ये कितना आया, 2 आया। तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 2 इंटू 1/2 इंटू -1।
2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी की मल्टीप्लीकेशन कितने आई, -1 आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। अब क्या हुआ, 282 रन बनाने थे। ठीक है, 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब 40 ओवर में किस रन रेट से रन बनाने होंगे, ये आपको बताना है। तो 10 ओवर में कितना था, हर ओवर में कितना बना, 3.2, तो टोटल कितने बन गए होंगे, 32। बनाने कितने थे, 282, तो 32 इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितने बनाने हैं बच्चे, 40 ओवर में 250 रन बनाने हैं। एक ओवर में निकालने हैं आपको कितने बनाने हैं, तो 250 बटे में क्या कर देंगे, 40, जीरो से जीरो कटेगा, 6 चौके 24 होता है, जीरो लगाएंगे 10 बनेगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 6.25, यही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में खत्म कर देंगे। कैसे करना है, बड़ा बड़ा लग रहा होगा ना कि कैसे करेंगे इसको। किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरण करके दूसरे किले पर भेज दिया गया है और खाना 25 दिन तक चलता है। कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया था, ये बताना है। आपके पास 2000 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना था। अब कुछ सैनिकों का स्थानांतरण कर दिया तो बाकी बचे, वो आपको पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो एक्स थे बचे हुए, और खाना कितने दिन तक चला, 25 दिन तक। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारे पास। ठीक है, 25 8 200 होता है, तो ये 80 पे कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1600। यानी जो 25 दिन तक भोजन चला वो कितने सैनिकों ने खाया था, वो 1600 सैनिकों ने खाया था। लेकिन इसने पूछा है कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया गया था, यानी पहले 2000 थे, अब यहाँ पर 1600 हैं, तो 400 सैनिकों का स्थानांतरण कर दिया गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कितनी होगी। तो आपको ये बताना है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में वो कितना चल सकता है। 600 मीटर चलता है भाई, कितने मिनट में, 5 मिनट में। मैं ये कहूँ कि 1 मिनट में कितना चलता है, ये बताओ, तो आप कहोगे कि जी 600 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा। और अब मैं ये कहूँ कि 60 मिनट में कितना चलता है, ये बताओ, तो आप ये कहोगे कि जी फिर 60 से गुना कर देंगे, और 60 मिनट ही तो 1 घंटा होता है, और 1 घंटा में जितना चला जाता है वही तो क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर निकाल दोगे, कितने पे कटेगा, ये कटेगा 120 पे। 12 छिके 72 होता है, तो ये आ जाएगा 7200 मीटर। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो किलोमीटर में बदलोगे ना, इसको किलोमीटर में बदलना है, तो ये आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 7.2 किलोमीटर चला 1 घंटे में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। कह रहा है 7 पुरुष और 6 महिलाओं के समूह से 5 व्यक्तियों को चुनकर एक समिति बनानी है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक समिति का गठन इस प्रकार किया जाना है ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष हो। तो आपको स्थितियां तैयार करनी है कि पुरुष जो है वो मेल कितने होने चाहिए और फीमेल कितनी हो। ठीक है, कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए। हम शुरुआत में मान लेते हैं कि पहली स्थिति में क्या होगा कि 3 पुरुष होंगे, तो महिलाएं कितनी हो सकती हैं, तो महिलाएं कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि समिति 5 लोगों की बनानी है, 5 व्यक्तियों की बनानी है। ठीक है, दूसरी स्थिति में कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो 4 भी हो सकते हैं ना, तो महिलाएं कितनी होंगी, 1, और 5 भी हो सकते हैं। तीसरी स्थिति में 5, तो महिला कोई भी नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है एनसीआर का फॉर्मूला, और वो क्या होता है, एनसीआर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। वो कैसे लगाओगे,
तो टोटल पुरुष कितने हैं 7, 7 में से सिलेक्ट कितने करने हैं 3, तो 7C3, ठीक है। और महिलाएं कितनी हैं 6 हैं, 6 में से सिलेक्ट कितनी करेंगे 2, 6C2 प्लस दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी स्थिति में आपको 4 पुरुष सिलेक्ट करने हैं, तो 7 में से 7C4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 6C1 प्लस 7C5 इंटू 6C0, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे ये फॉर्मूला लगा करके, फैक्टोरियल का आपको पता होगा कैसे करते हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, तो n ऊपर वाला है ना, 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इंटू में r फैक्टोरियल, तो r कितना है 3, तो 3 फैक्टोरियल। तो इसको 7 को क्या कर लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ से क्या आया 35 आया, ठीक है। इसी तरह आपको सभी को सोल्व करना है। 6C2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 15 आएगा। कैसे, आपको दिमाग लगाना है डायरेक्ट कि ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 तो 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल तो तक तो कट ही जाएगा, तो 6 इंटू 5 रहेगा ऊपर, तो 2 फैक्टोरियल को काटोगे तो 6 3 पे कट जाएगा, तो 5 3 15 होता है बच्चे, ठीक है। ये चीजें आप जब करके देखोगे तब आपके दिमाग में समझ में आ जाएगी। ये क्या है 7C4 है, तो 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, और 7 माइनस 4 करोगे तो 3, और r फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा, यही है ना। यहाँ पे सोल्व किया, नीचे क्या था 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसके भी नीचे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा, तो वो कितना होता है वो 35 होता है, ठीक है। 6C1 है तो 5 फैक्टोरियल नीचे आएगा ना, 6 माइनस 1 तो 5 फैक्टोरियल तक कट ही जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 6, और r कितना है तो 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ऊपर कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। अगला क्या है 7C5, अब 5 है तो नीचे r फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तो रहेगा तो 5 तक कट जाएगा, तो 7 इंटू में 6 रहा, और 7 माइनस 5 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो 2 पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 2 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, तो 7 ये 21, और जब 6C0 है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो अब आपको ये सॉल्व करना है, तो कितना होगा 35 गुना में 15 करते हो तो 525, प्लस 35 गुना में 6 तो 210 होता है, 35 6 210 होता है ना, प्लस 21, तो ये कितना हो गया 525 210 कितना हो गया 735, 735 और 756, टोटल कितना आएगा 756 आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। ये कह रहा है 6% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीने में 2000 का साधारण ब्याज कितना होगा। 18 महीने का मतलब क्या है 1.5 ईयर, ठीक है। और आपको दिया हुआ है 6% प्रति वर्ष, दर दी हुई है, मूलधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। मूलधन 2000 रुपये है, ठीक है, दर आपकी 6% है, टाइम आपका 3/2 वर्ष है, ठीक है, 1.5 ईयर है ना, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, इसको 3 पे काट दो, 3 3 9 दूनी 18, तो 180 रुपये आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ये आपके एक पेपर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, नेक्स्ट पेपर के नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तो जितने क्वेश्चन आपको पेपर में से मिल रहे हैं उतने क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, हर पेपर की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप 10 पेपर की वीडियो भी कर लेंगे अच्छे से तो आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएगी। फिर टॉपिक वाइज भी करेंगे चीज़ें, तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ताकि उस पर हम फोकस कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।